दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लिए चलते हैं। विशाल पांडे वहां से मौजूद हैं और जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है उसकी जानकारी मोहित बख्शी हमें देंगे कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति घायलों की बनी हुई है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। लेकिन विशाल पांडे, मैं आपके पास आ रही हूं। बड़े बड़े इंतजामों के दावे और भीड़ नियंत्रण करने की व्यवस्थाओं के दावे यहां हवा हवाई होते हुए नजर आए। टिकटों को तो बेतरतीब तरीके से बेचा गया, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं की गई कि जितने लोगों को टिकट दिया जा रहा है आखिर वो जाएंगे तो ट्रेन से, आएंगे तो प्लेटफॉर्म पर ही। इसका एनालिसिस कौन करेगा? बिल्कुल, देखिए, और यही सवाल है जिनका जवाब कहीं ना कहीं जो है वो हर कोई जानना चाहता है। क्योंकि जब पता था पहले से कि शनिवार रविवार का दिन है, वीकेंड का जो लोग घरों से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलेंगे और प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, ऐसे में लोग तो निकल ही रहे हैं स्नान करने के लिए। और वैसे में इतनी भीड़ आ गई। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है। देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं कि सीधे मैं उस सीढ़ी को दिखाना चाहता हूं जहां पर जो है भगदड़ मची थी। ये वो सीढ़ी है, देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। अमूमन तो ऐसे ही होता है रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन व्यवस्था उस तरीके से नहीं की गई थी। और इसी सीढ़ी पर जो है इतनी ज़्यादा भीड़ अचानक से आई कि भगदड़ जैसा माहौल हो गया, अफरा तफरी मच गया, लोग सफोकेशन होना शुरू हो गया, लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। और 18 मौतें जो हैं वो अभी तक दर्ज की गई हैं। दर्जनों से ज़्यादा लोग घायल हैं जिनका इलाज जो है वो करवाया जा रहा है नज़दीकी अस्पताल में। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन पर सवाल तो उठना लाजमी ही है। जवाबदेही कौन देगा इस पूरी घटना का, जिसमें 18 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से अभी घायल हैं जिनका इलाज करवाया जा रहा है। आपको बताऊं कि रेलवे की तरफ से उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन तो कर दिया गया है और जांच पड़ताल जो है वो शुरू भी हो गई है। अब कौन अधिकारी इसमें इन्वॉल्व था, किसकी जवाबदेही है, एक्शन उस पर लिया जाएगा जांच रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी दुखद घटना हो गई जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। ज़्यादातर महिलाएं इसमें शामिल है, करीब 13-14 महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं। और जो लोग घायल हैं उनका इलाज करवाया जा रहा है। मुआवजे की राशि का ऐलान कर दिया गया है। जिन लोगों की मौत हुई है उनको 10 लाख रुपए, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2.5 लाख रुपए और जिनको मामूली चोट लगी है उनको 1 लाख रुपए की घोषणा जो है वो की गई है। फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये पहले से व्यवस्था की गई होती तो शायद ये घटना जो घटी है वो ना घट पाती। जी बिल्कुल विशाल, मेरे साथ रहिए। मोहित बख्शी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समय रहते अगर जागा जाता, हादसे का इंतजार नहीं किया जाता, तो क्या ये घटना घटने से रुक सकती थी? क्या 18 जाने से बच सकती थी? मोहित, कहीं ना कहीं ये पूरी घटना ये तो बताती है कि भीड़ को मैनेज करने में रेलवे प्रशासन फेल नजर आया। बिल्कुल, यही तस्वीर जो है वो बताती है कि कैसे 18 लोगों की जान चली गई और एक एक जान की कीमत होती है। वो परिजन जो रोते बिलखते हुए, अभी इसी मॉर्चरी में मैं तस्वीरें दिखा रहा था, आप समझ सकते हैं किस तरीके का क्षण है जब किसी परिवार के, और एक परिवार तो ऐसा था, जो एक शख्स ऐसा था जिसके परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। आप समझ सकते हैं किस दुख से वो गुजर रहा होगा। इस तरीके से अब जवाबदेही तो तय होनी चाहिए, कम से कम जो ये तो तय हो कि आखिर किसकी गलती से इस तरीके से तो एकदम से अचानक जब इतनी भीड़ दिख रही थी उसके बाद भी प्लेटफॉर्म बदलना पड़ा, उसकी घोषणा की गई। और उसकी अगर घोषणा की गई तो वहां पर पहले जो पर्याप्त इंतजाम थे वो क्यों नहीं किए गए? तो अभी यहां पर आप देखिए, यहां से सभी शव जो हैं वो ले जाए जा चुके हैं। बिहार के ज्यादातर शव थे, लगभग 7 शव जो थे वो बिहार के थे, उनको यहां से ले जाया जा चुका है। और जो लगातार सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर इस तरीके की व्यवस्था थी जहां लोग जाना चाह रहे थे तो फिर वहां पर इंतजामात पूरे क्यों नहीं किए गए। और अभी हमारी 2 आई विटनेस थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने एक बच्ची को बचाने की कोशिश की थी, वो बच्ची भी नहीं बच पाई। उनका यह कहना था कि बेतरतीब तरीके से लोग जो है वहां पर इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद जिस तरीके का हादसा हुआ वो सबके सामने है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।